सेंटर ऑफ मास की बात हो रही थी, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशंस की बात हो रही थी, और मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल जो है हम लोग कर रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या था कि स्क्वायर लेमिना, यानी लेमिना का मतलब ये होता है कि जो इसका मास है ना, मास बोल देते हैं, वो इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसकी थिकनेस बहुत कम है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक फ्लैट एरिया पर है, तो इसीलिए इसको लेमिना बोल देते हैं। सरफेस जैसा हो जाता है, सरफेस होता है। तो इसका जो मास है, इन्होंने बताया कि वो टोटल मास इसका m है, कुछ ऐसे जो है। तो टोटल मास जो है इसका, वो इन्होंने कहा वो m है, और इसके जो साइड है, यानी एक साइड जो भी देना चाहें वो a है, यानी ये एक साइड जो इन्होंने गिवन करी है वो a कर दी इन्होंने। ओके। और ये कहा कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये वाला हिस्सा, इसको रिमूव कर दिया। हम्म तो कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, यानी ये हिस्सा हटाया गया, देखिए। और बाकी जो हिस्सा बचेगा ये वाला, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। और इसमें ये भी हम मान लेते हैं कि भाई डिस्टेंस वगैरह निकालनी है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पर है कंप्लीट मास का, वो 0 0 पर है, ये हम मानते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाते हैं। तो जो एरिया हटाया गया है पहले, उसका मास देख लेते हैं। टोटल मास है हमारे पास, तो कितना एरिया है इसका पूरा, यूनिटरी मेथड लगा दिया जाए। तो जब ए स्क्वायर एरिया है तो हमारे पास मास है m। और देखिए यहाँ पर जब ये चीज़ निकलेगी इसमें से जो, तो इसकी जो साइड हो जाएगी ये वाली, इस स्क्वायर की साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2। तो जब a/2 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, तो ये यूनिटरी मेथड आपका बता देता है कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा a²/4। वैसे भी डायग्राम से दिख रहा है कि ये m/4 होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा इस पॉइंट पर, अब बिल्कुल बीच में सेंटर पर। तो ये पॉइंट क्या रहेगा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, देखिए एक्स एक्सिस में ये आगे है, वाई में ये नीचे है। एक्स एक्सिस में ये a/4 आगे है, a/4, और वाई एक्सिस में ये नीचे है, यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। जो हटाया जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, -a/4, तो ये हटाया गया है ना, ये रिमूव कर दिया गया। तो ये इसका और उसका, अब मान लीजिए मैं इसको कह दूँ ये m1 है और ये वाला हिस्सा m2 है, यानी अब टोटल मास तो m ही रहेगा ना, है। तो m1 और m2, यानी ये चीज़ जो हमने की है ये वाली, ये मैंने कहा कि ये m1 जैसा माना मैंने, और ये जो दूसरा हिस्सा बचेगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा ये मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि वो कोऑर्डिनेट होंगे x और y। तो m2 जो बचेगा हमारे पास, जो m2 बचेगा वो बचेगा 3m/4। क्यों? क्योंकि ये टोटल m है, उसमें से m/4 हटा देंगे तो 3m/4 बचेगा। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम बिफोर कटिंग, बिफोर रिमूविंग, रिमूविंग से पहले सिस्टम का या इस लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ था, तो वो तो 0 0 पर था। ठीक। तो अब एक m1 x1 m1 y1 जैसी कोई चीज़ जैसे मैंने बताई आपको, उसको लगा दें अगर इस पर सॉल्व कर दें इसे, तो कैसा होगा। तो XCM की बात अगर कर लूँ मैं, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 0 पे हो गया। m1 यहाँ पे देख लीजिए m1, तो m1 है m/4, और x में ये है a/4 पर ऐसे, और m2 3m/4 है, और ये कहाँ पर है, ये है x पर, जो हमने माना हुआ है, जो हमने सपोज किया हुआ है, ये m2 है। ओके, ये m2 का वैल्यू, और टोटल जो मास है हमारे पास वो m है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा मामला आसानी से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि m 0 में आ गया या m कॉमन में आ गया, 4 बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये a है ये हमारे पास आया, और ये 4 हो गया, ये 0 में आ गया, ये m हो गया, ये 0 में आ गया, ये 3 हो गया। तो बहुत सिंपली हम इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि 3x प्लस a बाई, देखो एक m/4 और ये m/4, ये 0 में चले गए, ये m ये 0 में चला गया, तो क्या बचा, एक a/4 यहाँ पे,
3xa/4, ये बचा हमारे पास। ओके, ऐसी चीज़ आ रही है हमारे पास। ध्यान से देखिए एक बार, एक m/4 और m ये 0 में चले गए। ये चीज़ आ रही है फिर हमारे पास 3xa/4 बच के आ रहा है। तो ये 0 हो जाता है, तो ये x जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है -a/12। ऐसे हो जाता है x, यानी x कहाँ चला जाता है, माइनस पे जाता है, पीछे की तरफ जाता है, यहाँ पे, यहाँ कहीं। अच्छा, अब जब y की बात करेंगे तो y कहाँ जाएगा, ठीक है। अब y के लिखते हैं, तो जब y cm की बात करते हैं, तो ये भी 0 पर है, और m1 इसी को माना गया है, m/4 को। इससे क्या होता है, कोई हिस्सा अगर रिमूव कर दिया जाए तो उसका कैसे निकालते हैं, ये एक मेथड है, काम कर देता है। हायर लेवल पे क्या होता है कि वॉल्यूमेट्रिक जो रिमूवल है वो भी हो जाता है। अभी एरिया रिमूवल है, एरिया पे मास फैला हुआ है तो रिमूवल है। वॉल्यूम पे होता है तो स्फीयर के अंदर से भी एक छोटा सा स्फीयर निकाल लेते हैं। जब न्यूमेरिकल सेशन होगा कंपटीशन लेवल पे करेंगे, अभी तो एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो m/4 y में कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, -a/4 पर है, -a/4 पर है, और 3m/4 ये y पर है, और टोटल मास हमारे पास ये m है, और ये पूरी वैल्यू 0 है। तो ये भी वही बात हो गई कि भाई ये 4 और ये m इसमें से हट जाएंगे, तो ये a/4/y, तो y जो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है a/12। ये आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज एट, कितने पे चला गया, -a/12 और a/12 पर चला गया। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अब इसके बिल्कुल सिमिलर सा एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये तो स्क्वायर है, अब मैं एक बहुत सिंपल सा सिमिलर सा एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पर फिर से वही किया इसमें। ये एग्जांपल मैं देता हूँ और प्रैक्टिस जो है वो देता हूँ कि यहाँ पर रखा है, एक स्क्वायर ही रखा है इसने यहाँ पे। इसके बारे में सोचिए, और वीडियो को पॉज करके अपनी, और इसको देखिए निकाल के। आप वीडियो को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या किया कि इसने एक सर्कल हटाया है, एक सर्कल को हटा दिया इसने, ऐसे करके किया है। ये सर्कल जो ऐसे हटाया, और ये टच करते हुए आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो टच करेगा ये सर्कल, ऐसे स्क्वायर साइड है तो ऐसे टच करेगा ये। तो ये चीज़ हटाई है ना, ऐसे हटा दिया इसको, इन साइडों को टच करते हुए हटाया। 1/4 पार्ट में से एक सर्कल हटाया है जिसका डायामीटर आधी साइड के इक्वल है, हाफ साइड के इक्वल है। यानी ये सर्कल अगर ऐसे हट रहा है तो ये बताया गया कि इसका जो ये डायामीटर है ये a/2 है, और ये पूरी साइड जो आपको बताई गई वो a बताई गई, ऐसे। और यहाँ पर आपको पहले की तरह 0 0 दिया गया, और टोटल मास बिल्कुल पहले की तरह दिया गया आपको, वो दिया गया आपको m। तो जो हटा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, देखिए सेंटर पर ही है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, और इसको क्या माना जाता है, इसको m1 माना जाता है। और सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर है, ये भी दिखने में आता है कि जब हम इसको हाफ करते हैं या इसको हाफ करते हैं तो वहीं जाता a/4 माइनस a/4। तो ये a/4 माइनस a/, यहाँ जाता है इसका। लेकिन इस बार m1 वो नहीं होता जो पहले था, इस बार m1 वो नहीं होता जो पहले था। पहले क्या था कि पूरा स्क्वायर का हिस्सा स्क्वायर से काट दिया गया था, स्क्वायर ही हटा दिया था। इस बार क्या किया कि सर्कल हटाया, तो m1 कितना होगा, तो सिंपली लिख लेते हैं कि m1 कितना होगा। तो टोटल मास हमारा कितना है m, और किस पे फैला है, a स्क्वायर पे, और ये किस पे फैला है, पाई। और कितना रेडियस है इसका, देखिए इसका इसका रेडियस, ये सर्कल का रेडियस ये बन रहा है, ये बन रहा है सर्कल का रेडियस, a/4 का रेडियस बन रहा है सर्कल का, बताइए। ये रहा, तो कितना, पाई a/4 का रेडियस है, तो इसका कर देंगे a/4 का स्क्वायर। ये m1 आ रहा है। अब ये m1 आ कितना रहा, यहीं से यहीं पे लिख लेते हैं m1 को, है ना, कितना आ रहा है देखो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई
m बाई 16 ये आ रहा है, देखिए ये आ रहा है। यानी पहले था m/4, इस बार कितना आया, पाई m/16 आ गया, यानी उससे कम आया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर उसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं, जो मेथड था फिर उसी को रिपीट कर देते हैं। तो फिर देख लेते हैं कि x में या y में कहाँ जाएगा। बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास के क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं पहले की तरह। और इसका मास कितना है वो भी देखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये m1 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक m2 तो होगा, तो m2 तो देखना पड़ेगा हमें कि कितना होगा। ठीक है, चलिए उसे कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी कर लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप लोग भी कर लो। भाई मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए, इसमें क्या है। अब कौन पहले करेगा देखते हैं। तो मुझे बता के समझा के करना होता है, आप डायरेक्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, मिल जाएगा आंसर। हाँ, तो चलिए m2 पहले देख लेते हैं कि m2 हुआ कितना। तो m2 जो हुआ, m में से कितना गया, ये गया पाई m/16, पाई m/16 गया m में से, इट्स ओके। ये m2 हुआ। अब इसमें से m अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 1 माइनस पाई बाई 16, ऐसा भी हम लिख सकते हैं m2 को। अब हम x को करें कि भाई x जो है हमारा वो 0 पर है, तो इसे आगे बढ़ा दें, m1 x1, तो ये m1 है, पाई m/16 ही m1 है, पाई m/16 यही x1 पर है, ये x1 है, देखिए यहाँ पे आगे की तरफ a/4। तो ये a/4 पर है, ऐसे है ना, नहीं यहाँ लगाने ना, यहाँ लगाएंगे वैल्यू a/4 पर, और इसके बाद प्लस बाकी से बचा हुआ हिस्सा है, कितना मास है m2, ये रहा देखिए, ये है m, और इसको यहाँ से अलग करके लिख लीजिए थोड़ा सा ना, इसे हटा, अलग से हटा लीजिए, इसको m2 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो ये है हमारे पास m1 माइनस पाई बाई 16, और ये हमारे पास कहाँ पर है, -a/4 पर है, यानी -a/4 पर है। और टोटल मास हम जानते हैं कि हमारे पास m ही है। तो अब ये चीज़ क्या हो रही है, जीरो में जा रही है, यहाँ पे m बाई जो भी है ये m भी जीरो में जा रहा है, और 16 को एलसीएम कर लूँ, 16 भी जीरो में जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेता हूँ इसको, तो इसे हटा लेता हूँ, m को हटा लेता हूँ, 16 को एलसीएम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, पाई a/4, 16 m/16 को हटा दे रहा हूँ, यहाँ से एलसीएम बना के हटा दे रहा हूँ इसको, तो ये प्लस ये हो गया 16 माइनस पाई, देखिए 16 हट जाएगा, फिर m हट जाएगा, और ये हो गया आपका यहाँ पे a/4, यहाँ पे देखिए a/4 है, तो ये a/4 यहाँ से हटेगा, माइनस a/4 ये बचा है, क्योंकि मैंने a/4 को नहीं हटाया ना, a/4 को नहीं हटाया मैं। ठीक है, अब हटा दूंगा मैं a/4 को, क्योंकि यहाँ भी है 1/4, यहाँ पर भी है 1/4, सॉरी ये, और ये जो चीज़ थी इसको क्या लिखा था, x पे लिखा था, ये x पे था, देखो गलत लिखा हुआ है नंबर, ये x पे था। हाँ भाई, ये तो मालूम नहीं था ना मुझे, ये x मुझे निकालना था, ऐसा मामला था। अब आगे चलिए, तो x आ गया आपका -पाई a/4, और नीचे आ रहा है आपका 16 माइनस पाई, ऐसे ये आ जाएगा। तो पहले ये हुआ था कुछ a/12 जैसी कोई चीज़ आई थी, इस बार कुछ और बन के आ रहा है, पाई में जा रहा है, और y वाला पॉजिटिव जाता है, जब y निकालेंगे तो पॉजिटिव जाता है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, 16 को हटाया है, a/4 को नहीं हटाया है, m को हटा दिया है, पाई रहेगा, पाई a/4 ये रहा, उसके बाद यहाँ x है, हाँ ये होगा। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, तो y को भी देखेंगे अगर, तो y कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाता है y यही वैल्यू आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है, ऊपर की तरफ सरक जाता है, यानी यहाँ यहाँ सरक जाता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ कोई पॉइंट आता है, ये वाला x जो है बचा हुआ, तो वो हो जाएगा पाई a/4 16 माइनस पाई, ये हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे हो जाएंगे,
क्या क्या लिखेंगे उनको दोनों, माइनस पाई ए फोर 16 माइनस पाई, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा पाई ए 4 16 माइनस पाई, एक ये हो जाएगा। ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, रिमेनिंग पोर्शन के कोऑर्डिनेट ये होंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया हटा लिया जाता है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, जो कि आगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में काम आएगा आपके, वहाँ पे भी उसको देख लेंगे, वहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि डिस्क जो है उसमें से एक हिस्सा हटा दिया जाता है। डिस्क जो होती है सर्कुलर डिस्क, उसमें से कोई हिस्सा हटा दिया जाता है, कोई पार्ट उसका रिमूव कर दिया जाता है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, बचा हुआ जो हिस्सा होता है, उसका सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई डिस्क मान लो बना लें, सपोज कोई डिस्क बना लें हम अपनी तरफ से। तो ये यहाँ पे तो एग्जाम्पल की जगह ही ले लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। तो कोई डिस्क हम बना लेते हैं, ये सर्कुलर डिस्क है, यानी वही हो गया भाई, एरिया जो है वो एरिया पर है मास टोटल जो है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना लें इसको, और ये भी तय कर लें, सोच लें कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ 0 0 पर है, ऐसे। और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसी में कहीं से डायमीटर के अलॉन्ग हो जाएगा कोई कोई पोर्शन जो है सर्कुलर पोर्शन हटा दिया गया। तो जो रिमूविंग पोर्शन है उसको कहीं से हटाया गया, देखिए यहाँ से हटाया गया, मान लीजिए ये यूँ हटा दिया गया इसको। तो ये यहाँ से जो हटाया है, ये डिस्टेंस जो है ये वाली, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स, ध्यान से देखेंगे। और जो हटाया है रिमूविंग पोर्शन, इसका रेडियस आर है, और जो कंप्लीट रेडियस है ये आर है, पूरे के पूरे डिस्क का। और मास ऑफ द डिस्क, वो पूरा कंप्लीट डिस्क का वो पूरा एम गिवन है आपको। तो ये रिमूविंग पोर्शन है, ये क्या है, ये रिमूव किया गया है, ये चीज इनसे क्या की गई है, रिमूव कर दी गई है, ऐसे इसको हटा के बाहर निकाल दिया एक तरफ, ठीक। तो वही है कि फाइंड सीएम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी जो बचेगा अनशेडेड जो आपको दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ये तो जनरल एक्सप्रेशन में करके दे रहा हूँ आपको, जनरल एक्सप्रेशन जैसे होता है वो करके दे रहा हूँ आपको। तो उसके बाद क्या होता है कि आर को एक्स को जो भी रखेंगे फिर आप बता देंगे भाई कितनी रेडियस, तो कह रहे हैं आधा काट दे, इतना काट दें, उतना काट दें, तो वो फिर एक्स और आर की जगह, यानी एक्स और स्मॉल आर की जगह आप पुट करके फॉर्मूले में उस चीज़ को निकाल सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी ये कहेगी बाद में कि ये वाला हिस्सा काटा गया आधा करके, तो ठीक है, उसके केस में फिर उसे मॉडिफाइड कर देंगे फार्मूले को। लेकिन जनरल फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनना चाहिए ना कि भाई जनरल फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जो हटाया गया है इसका सेंटर ऑफ मास हम कहाँ मान रहे हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमने माना हुआ है x, 0 पर, ध्यान से देखिए, सेंटर से इसको ओरिजिन से x पे माना, यहाँ से माना हुआ है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं x, y पे मानते हैं, ऐसे। ये रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है, जहाँ भी आएगा, यहाँ आए, इससे नॉट मैटर, ठीक है। ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हटाया गया मास है वो कितना है, यानी इसी को मैं कह देता हूँ, अभी मैंने इसको सपोज किया था m1, और जो ये दूसरा मास होता है जो बच जाया करता है ये m2, रिमेनिंग पोर्शन जो होता है। तो पहले मैं m1 के बारे में बात करता हूँ। तो जब एरिया पाई आर स्क्वायर है तो ये पूरा मास, होल मास क्या है, m है। जब एरिया 1 है तो दैट इज सिंपल यूनिटरी मेथड, m बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब एरिया, यहाँ पे देखिए आर रेडियस का है, ये इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो जब ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया का होगा तो ये कितना हो जाएगा, m आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये पाई कट जाएगा ऊपर नीचे से। तो ये क्या हुआ, यही हुआ m1, ठीक है। m2 की बात कर लेते हैं। तो m2 क्या होगा, है ना, m2 को अगर निकालेंगे तो m2 क्या होगा, m2 होगा m माइनस m1, यानी ये चला गया तो ये बचेगा, है ना। तो ये कितना हो रहा है, देखिए m, और वहाँ पे माइनस m आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
ये चीज़ हमारे पास आ रही है, m को बाहर निकाल लूँ अगर 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब आर स्क्वायर एलसीएम लेना चाहें तो बाद की बात है, देखेंगे, उसको ले लिया जाएगा, कोई इशू नहीं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करके देख लेते हैं कि जो टोटल मास है वो जीरो पर है। सारा जो मास है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लिखा गया, 0 पर, यानी यूनिफॉर्म अगर कोई बॉडी होती है तो उसका सेंटर, उसके सेंटर पे ही, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसे बोल देते हैं, वहीं पे मान लेते हैं उसका सेंटर ऑफ मास। चलिए, फिर वही बात आ जाएगी, भाई मैं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए, बना लीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो बता बता के बनाना पड़ता है, आप सीधे बना दो, क्या दिक्कत है। चलिए, हाँ, तो वही हो गया कि भाई 0 पर जो है सेंटर ऑफ मास है, एक्स में एक्स सी एम 0 पर है, और m1 हमारे पास क्या है, पहले फार्मूला लिख दे तो बेटर है, m1 x1 प्लस m2 x2 और m1 प्लस m2, ये चीज़ हो जाती है। तो ये देखिए 0 पर, x में कहाँ पर है, 0 पर है, y में भी 0 पर है, ओरिजिन पर माना गया, इस तरीके से रखा गया डिस्क को कि सेंटर उसका ओरिजिन पे आया, ताकि हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाए। ठीक है, तो m1 जो हमारे पास रहा वो क्या रहा, ये रहा, देखिए m स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, m स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ये कहाँ रहा, ये x पे रहा, ध्यान देंगे, ये कहाँ रहा, x पे रहा, जो कि हमें एक गिवन होता है ऐसे। क्लियर, अब इसके बाद जो हम ये पॉइंट मान रहे हैं, ये वाला है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कैपिटल x और कैपिटल y, इसको क्या माना, स्मॉल x मान लिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब m2 कितना रहा, जरा m2 को देखें, वो रहा m2 हमारे पास, वो रहा m1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हमने कहा कि ये x पर है, और टोटल जो मास है हमारे पास वो m है। तो कैपिटल M इसमें से हट जा रहा है, और अगर कैपिटल आर स्क्वायर को भी मैं कॉमन ले लूँ, वो भी हट जा रहा है, तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ बच रही है, 0 m हटा रहा है, आर स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ से जो हटा रहा है m हटा रहा है, आर स्क्वायर हटा रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए एलसीएम बन रहा है, ऐसे हटा रहा है। ठीक है, तो ये जो x है मेरे पास, ये आ रहा है आर स्क्वायर एक्स और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे, ये वाला आर स्क्वायर है ना, ऐसे, और ये वैल्यू आ रही है माइनस में। ठीक, तो अब ये कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव में चला गया। अच्छा, वाई एक्सिस पर कोई भी कटिंग हुई नहीं है, वाई एक्सिस पर कोई भी कटिंग हुई नहीं है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, तो वाई एक्सिस पे क्या है कि बराबर कटिंग हुई है, देखिए जितना इधर से कटा है वाई एक्सिस पे, इतना इधर से भी कटा, एक्स पे डाल दिया हमने इसको, तो वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी एक्स में सरकेगा, यानी इसी तरफ सरकेगा, यहाँ सरकेगा, यहाँ नीचे, वाई में नहीं, वाई 0 रहेगा, तो वाई जो आया वो क्या आया, 0, और बिल्कुल इसी तरीके से लगा के देखेंगे तो भी वो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 0 पर है, इसका वाई में कहाँ पर है, 0 पर है, तो 0 पे है, तो इसका 0 पे रखेंगे तो फिर 0 पे आ जाएगा वो। खैर, अब इसमें क्या होता है कि इन्होंने ये कहा कि एनसीईआरटी जो कहती है एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज के अंदर, कि जो उसको पुट करेंगे कि जो r है वो r/2 है, जो x है तो वो अपने आप ही r/2 हो जाएगा, जब इस डिस्क को बढ़ाया जाएगा ऐसे, जरा ध्यान से सोचिए ऐसे, तो ये x कहाँ पहुंच जाएगा, रेडियस के आधे पर पहुंच जाएगा, और इसका ये रेडियस क्या हो जाएगा, ये भी इसके रेडियस का आधा ही हो जाएगा, यानी अब ये पोर्शन एनसीईआरटी की ये हटा दिया हमने। अब अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, इस वाले में, हाँ, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं देखा हूँ कहाँ जाएगा, तो ये माइनस
देखिए r²/2 यानी r²/4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये r/2 पे जा रहा है, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ से मैंने r² और ये r/2 का स्क्वायर ये किया, तो कितना बन रहा है, कहाँ पे जा रहा है, जरा देखिए बताइए एक बार, कहाँ पे पहुँचेगा। तो ऊपर क्या हो रहा है, देखिए r³/8 हो रहा है ऊपर, माइनस में r³/8। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 3 r²-r²-3 r²/4 3r²/4 ऐसे हो रहा है। तो ये चीज़ जा रही है -r/6 पर, एक्स में जा रही है, और वाई में कहाँ, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एनसीईआरटी का में एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला बना दिया मैंने उसको कहीं। फिर इसके बाद तो ये होता है कि भाई कहाँ से कितना एक्स है कितना आर है उसको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, मान लो वो एनसीईआरटी वाला जो का तो ना आए एक्स को कुछ और कर दे, ये कहते हैं x r/4 है और यहाँ पर है इसकी लोकेशन है, तो फिर क्या करेंगे, इसलिए मैंने जनरल बना के दे दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सेंटर ऑफ मास निकालने का जो है हमारा मामला एनसीईआरटी लेवल पर ये खत्म हो चुका है। जो भी क्वेश्चन होंगे इसके आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है।